तीसरे टोले में इसका बेटा होता है जंजीरों से जकड़ा हुआ, ऐसे जंजीरों से कि वो घूम भी नहीं सक रहा था। ये देख के हैरान होती है उसकी माँ। फिर वहाँ से संतों से, उदरी से पूछती है। फिर वही बोलते हैं कि आप रोती हो ना, आपने उसके पाँव में जंजीरें डाल दी हैं। ये मोह जो है ना, हम लोगों को, हमारे प्यारों को वहाँ पर जंजीरों में जकड़ देता है। हम अपने मोह से रोते हैं, होता तो कुछ भी नहीं है। मन से बिल्कुल ज़्यादा मोह लगा के प्यार करते हैं तो यही प्यार उनके लिए जंजीरें बन जाता है। वो निकल नहीं सकते हैं। सब आराम से आ रहे थे, उसका बेटा जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो इसको समझ आई कि मेरा बेटा मुश्किल में है ऊपर। मगर ऊपर किसी का कुछ भी नहीं होता, ऊपर सब कोई भूल जाता है। ये हमारे मोह हैं जो उनको जकड़े हुए हैं। किस चीज़ का मोह, किस चीज़ का डर, जो यहाँ से जा रहा है परमात्मा के हवाले कर दो। सब ऊपर परमात्मा के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम हर चीज़ अपना समझ के इसीलिए डरते रहते हैं। डर क्यों आता है कि हम हर चीज़ को अपना समझते हैं कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, कहीं छीन ना जाए मुझसे, कहीं मेरा ये शरीर मुझसे ना चला जाए, कहीं ये शरीर के जो सुख मुझको मिल रहे हैं ये मुझसे चले ना जाएं, मैं मर ना जाऊं। जो ज़्यादा सुखी होता है ना इस दुनिया में, जिनको सुख ज़्यादा मिलते हैं, वही मौत से ज़्यादा डरते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ये सब कुछ मेरा चला ना जाए। मगर सुख दुख सब परमात्मा का है। अगर सुख में सुखी हो तो परमात्मा को याद करो। सुख भी 4 दिन का, दुख भी 4 दिन का, जाना हर सूरत में है। चाहे डरो चाहे ना डरो, जाना है ये पक कर लो कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। फिर हर इंसान के साथ परमात्मा है, ये भी पक करो कि हर एक के साथ परमात्मा है। हर चीज़ परमात्मा खुद कर रहा है। जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, सब इस धरती पे हैं, इस ज़मीन पे हैं, इस जीवन में हैं। ऊपर क्या है? ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर जाकर सब भूल जाते हैं। साथ संगत जी, इसी तरह एक शख्स को अपना बेटा बहुत प्यारा था। बचपन से उसने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की हुई थी, सबसे ज़्यादा उसको अपना बेटा प्यारा था, बहुत प्यारा था। जब जवान हो गया तो उसको हल्की सी बीमारी लगी। उस बीमारी में ये शांत हो गया। अब इसका बाप बिल्कुल पागलों की तरह हो गया, जैसे पागल होते हैं। बेटे के बगैर इसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे, बस सिर्फ मुझे बेटा चाहिए। तो उसके भी ख्वाब में एक दिन सोता है तो उसके ख्वाब में अपना बेटा दिखता है। ये अपने बेटे के पीछे जाता है। अब जाता है तो वहाँ पर देखता है कि सफ़ेद ड्रेस वाले, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले सब वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान का नाम जप रहे हैं, और इसका बेटा वहाँ पर सेवा कर रहा था। उसी जगह पे पीछे जाता है उसके। जैसे पीछे जाता है तो एक दाढ़ी वाला संत होता है, तो उसको बोलता है आप कहाँ जा रहे हो? कहता है वो मेरा बेटा है। आवाज़ें देता है उसको कि आ जाओ आ जाओ। वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। फिर वही संत उसको ख्वाब में समझाता है, कहते हैं पहले बैठो, भोजन करो, हम लोग भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन करो। वहाँ पर वो भोजन करता है ख्वाब में। अब भोजन कर रहा है वहाँ पर, तो संत उसको वहीं पे समझाता है कि जो रिश्ते हैं नीचे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है।
आपका बेटा यहाँ पर अच्छे कर्म कर कर आया था, अब वो हमारी टोले में है, अब वो हमारे साथ है, वो संतों के साथ बैठा हुआ है। अभी उसको नीचे की ज़िंदगी कोई भी याद नहीं है। बेशक आप उससे मिल भी लो तो वो आपको पहचानेगा नहीं। संत इसके बेटे को बुलाता है, बोलता है ये कौन है, आप पहचानते हो? कहते नहीं मैं नहीं पहचानता, आप कौन हो? बात ही नहीं करता अपने बाप से, बस चला जाता है ऐसे ही। उसको सेवा करनी होती है, बस वहीं की सेवा कर रहा होता है। तो साध संगत जी जैसे इसकी आंख खुलती है तो इसको लगता है मैं ख्वाब देख रहा था, क्योंकि ख्वाब था। इसको समझ आ जाती है कि ऊपर की जिंदगी जो है ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, और उसको मन में शांति आ जाती है। ख्वाब में संत से मिला हुआ ये शांत हो जाता है। और जो वो ख्वाब में खाना खा के आता है, भोजन खा के आता है, थोड़ा सा नवाला खाता है, ज़्यादा खाता भी नहीं है। यहाँ पर इसको 2 साल तक भूख नहीं लगती। 2 साल तक वहाँ का मतलब खाना एक वक्त का। सोचो कि वहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम में कितना फ़र्क है। वहाँ की एक घड़ी, यहाँ के 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद इसको भूख लगती है खाना खाने के लिए, और वहाँ पर उसको संत ख्वाब में समझा देता है और ये समझ जाता है। रोना धोना सब चीज़ बंद करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जीवन में गुरु का होना लाजमी है। जीवन बदल देते हैं, जीवन में गुरु का होना लाजमी है। हमारा जीवन भटका हुआ है इन पदार्थों में, डरे हुए हैं कि कोई पदार्थ हमसे चली ना जाए। मगर आज गुरुजी कहते हैं कि सब चीज़ परमात्मा की है, उसको अर्पण कर दो। किसी चीज़ से नहीं डरो, किसी मौत से नहीं डरो। हम लोग डरते रहते हैं एक एक चीज़ से। अगर कोई बच्चा थोड़ी देर भी कर देगा तो उस पे भी हमें डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो गया हो। अगर मोबाइल पे कॉल नहीं लगती ना तो उस पे भी हम परेशान होते हैं कि ऐसा हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। हम अपने अच्छे भाव रखें, फिर जो होना होगा वो हो के रहेगा, होनी हो के रहती है। हम अपने कर्मों पे ध्यान दें कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं कि बुरे कर रहे हैं। अच्छे कर्म भी हमारे एक जंजीर की तरह होते हैं और बुरे कर्म भी जंजीर की तरह होते हैं। फ़र्क ये होता है कि बुरे कर्म जो हैं वो लोहे की जंजीर होती है, अच्छे कर्म जो हैं वो सोने की जंजीर होते हैं। अच्छे कर्म भी इसी तरह होते हैं जैसे बुरे कर्म होते हैं। आना पड़ता है इस दुनिया में, हर सूरत में आएंगे। सही, हम अच्छे कर्म करेंगे भी ना तो हमें आना पड़ेगा। हम कहते हैं ना हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमने तो सारी ज़िंदगी अच्छा काम किया है, हमने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखी, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे कर्म करके भी ना हमें वापस आना पड़ेगा। आने जाने से मुक्त होने के लिए कर्मों को परमात्मा के हवाले कर दो कि करने वाला वही परमात्मा है, हम नहीं हैं। अच्छे कर्म सोने की जंजीर में हम जकड़े हुए हैं, सोने के पिंजरे में हम बैठे हुए हैं, ऐसे समझो। बुरे कर्म लोहे की जंजीर, वो लोहे की जंजीर में जकड़े हुए हैं। बुरे कर्म वाले तो आएंगे ही आएंगे। फिर अच्छे कर्म वाले कहते हैं कि नहीं, हमने अच्छे कर्म किए, हम वापस नहीं आएंगे, मगर आना पड़ेगा। अच्छे कर्मों के फल में भी आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने फल की इच्छा की हुई है। आपने बोला हुआ है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो, परमात्मा के हवाले कर दो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ परमात्मा कर रहा है, मुझसे परमात्मा करवा रहा है, मैं करने हार हूँ ही नहीं। जब हम हर चीज़ परमात्मा को देंगे,
सारे कर्म परमात्मा करवा रहा है, तो आने जाने का ये चक्कर हमारा ख़त्म हो सकता है। ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता कि हम बोलें कि हमने अच्छे कर्म किए हैं। नहीं, अच्छे कर्म वाला भी वापस आएगा। तो मैं